परम लघु मंजूषा के अनुसार कारकार्थ निरूपण, कारकार्थ का निरूपण करने जा रहे हैं, उसी पर विचार करते हैं। तो क्या है भैया, क्या कहा? कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणं च इत्याहु कारकाणि षट्। इस तरह से 6 कारक होते, ठीक है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। कहे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, इस तरह से 6 कारक होते। तत्र क्रिया निष्पादकत्वं कारकत्वं। कहा भैया कारक किसको कहते? ठीक है, 6 कारक हैं, है कि नहीं। कर्त्रादि षट्कान्यतमत्वं कारकत्वं। कहे कारक का लक्षण ये भी हो सकता है। कर्त्रादि षट्कान्यतमत्वं षट्कान्यतमत्वं, कर्त्रादि षट्कान्यतमत्वं कारकत्वं। लेकिन कभी कारक का लक्षण क्या है? कारक तो 6 हैं, बता दीजिए कारक का क्या लक्षण है। कब एक कारक का लक्षण है क्रिया निष्पादकत्वं कारकत्वं, इसलिए कारक का लक्षण लिखा क्रिया निष्पादकत्वं कारकत्वं, अर्थात क्रिया का जो निष्पादक होता है उसे कारक कहते हैं। अब बताओ ये कारक का लक्षण है तो स्वाभाविक बात है कि कहाँ रहेगा? कितने कारक होते हैं? 6। तो कहाँ रहेगा? ये 6 में रहेंगे, तभी ना वो कारक कहलाएंगे। तो कारक का लक्षण है क्रिया निष्पादकत्वं कारकत्वं, और ये क्रिया निष्पादकत्व रूप जो ये लक्षण है ये 6 कारक में है। एतच्च लक्षणं षट्सु कारकेषु वर्तते, है कि नहीं। ये तो इस समय सभी कारक क्या है? क्रिया के निष्पादक हैं, वाचक नहीं। क्या है? क्रिया का वाचक तो कौन होता है? धातु। क्रियावाचको धातु। आगे तच्च कर्त्रादीनां शरणामपि। वही तच्च माने क्रिया हाँ, तच्च क्रिया निष्पादकत्व रूपम कारक लक्षणम। क्या? तच्च क्रिया निष्पादकत्व रूपम कारक लक्षणम कर्त्रादीनां शरणामपि वर्तते। समझे कि नहीं? तत्र प्रकृत धातु वाच्य व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम्। अब एक एक का लक्षण करेंगे, बताएंगे, सब बात होगी, है कि नहीं। पहले सामान्य बता दिए कारकों का लक्षण क्रिया निष्पादकत्वं कारकत्वम्। अब वो सभी 6 में है ये भी बता दिया, अतः सभी क्या है? कारक हैं। अब एक एक का, कर्ता का क्या लक्षण है, कर्म का क्या लक्षण है, ये सब चीज़ें चर्चा होंगी व्याप्य की, है कि नहीं। तो एक सामान्य विशेष सामान्य की, एक सामान्य कारक का क्या लक्षण है, ये सब हुआ। तो कहा कर्ता किसको कहते हैं भैया? किम नाम कर्तृत्वम? तो कहा स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता का मतलब क्या है? तो प्रकृत धातुपात प्रधानीभूत व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम, बहुत प्रसिद्ध लक्षण है। प्रकृत धातुपात प्रधानीभूत व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम। जैसे देवदत्तः ग्रामं गच्छति या देवदत्ता गच्छति, यहाँ पर गमनानुकूल क्रिया, गम धातु का अर्थ क्या है? गमनानुकूल क्रिया। तो प्रकृत धातु कौन हुई? गम धातु। गम धातु वाच्य प्रकृत धातु कौन हुई? गम धातु। प्रकृत धातु वाच्य व्यापार कौन सा हुआ? गमनानुकूल व्यापार। तादृश क्रियाश्रयत्व, तादृश व्यापाराश्रयत्व किस में है? देवदत्त में है, क्योंकि देवदत्त ही गमनानुकूल व्यापार कर रहा है, अतः देवदत्त क्या है? कर्ता हो गया। समझे कि नहीं। तो प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापाराश्रयत्वं। यद्यपि सभी कारक क्या होते हैं? किसी न किसी व्यापार के आश्रय होते हैं, किसी न किसी व्यापार के जनक होते हैं, किसी न किसी व्यापार के निष्पादक होते हैं, लेकिन जो कर्ता होता है वो प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापार का आश्रय होता है, प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापार का जनक होता है, उसका निष्पादक होता है। ये अंतर होता है, समझे कि नहीं। बाकी कारक प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापार के निष्पादक नहीं होते, आश्रय नहीं होते, समझे कि नहीं। अन्य कारक वृत्ति जो व्यापार होता है वो धातुवाच्य है कि नहीं। यद्यपि कर्म जो है फल का आश्रय होता है। अब फल किसका वाच्य हो? फल धतुआ से वाच्य होता है, क्या यार। तो धातुरतावच्छेदक फलाश्रयत्वं कर्मत्वं, कह तो वहाँ है, लेकिन अन्य में अभी आगे देगा, उस पर करेगा। चलो धातु क्रिय नित्यम कारके कर्तृते स्थिते। ये भर्तृहरि ने भी कर्ता का लक्षण लिखा। ये कर्ता का लक्षण कौन लिखा? भर्तृहरि ने। क्या लिखा? धातुनोक्त क्रिये नित्यम कारके कर्तृते स्थिते। धातुनोक्त क्रिये ये समस्त पद है, कारके का विशेषण है, अर्थात कैसा कारक? तो धातुनोक्त क्रिये कारके,
का भैया धातुनोक्त क्रिया में समस्त है, क्या समास हुआ है? तो का धातुना उक्ता क्रिया यस्य कारकस्य तस्मिन् कारके धातुनोक्त क्रिये कारके नित्यम कर्तृता इष्यते। नित्यम कर्तृता इष्यते, ये क्या हो उसका विग्रह समझना चाहिए, इसका अर्थ समझना चाहिए, भावार्थ समझना चाहिए। अर्थात जिस कारक का कारक की क्रिया धातु के द्वारा कही जाती है उस कारक को नित्य कर्तृता कहते हैं। समझे कि नहीं? अभी हम बताए कि जो धातुवाच्य व्यापार का आश्रय होता है उसी को कर्ता कहते हैं, है कि नहीं? यानी कर्ता का जो व्यापार होता है वो धातुवाच्य होता है, बाकी कारकों का जो व्यापार होता है वो प्राय धातुवाच्य कर्म आदि को छोड़ करके कुछ है स्थान। समझ गए कि नहीं? इत्यर्थ। तो इसका मतलब धातुनोक्त क्रिये धातुना उक्ता क्रिया यस्य कारकस्य तस्मिन् धातुनोक्त क्रिये कारके नित्यम कर्तृता इष्यते। आगे अन्य कारक निष्ठो व्यापारस्तु धातुवाच्यः। ना थोड़ा ठीक से बोलो भैया, क्या? अन्य कारक निष्ठो व्यापार, ये देखो लिख दिया अन्य कारक निष्ठा व्यापार। वही बताए थे हम अभी कि अन्य कारक, यद्यपि सभी कारक व्यापारवान हैं, सभी कारक किसी न किसी क्रिया के जनक है, निष्पादक हैं, लेकिन उन कारकों का जो व्यापार होगा, उन कारकों में रहने वाली जो क्रिया होगी वो क्रिया क्या नहीं होगी? नहीं होगी। देखो क्या लिख रहा, अन्य कारक निष्ठो व्यापारस्तु न प्रकृत धातु वाच्य। वही देखो लिख दिया कि अन्य कारक निष्ठ जो व्यापार है वो प्रकृत धातु से वाच्य नहीं होता। समझे कि नहीं? लेकिन कर्ता निष्ठ जो व्यापार होता है वो प्रकृत धातु का वाच्य होता है। प्रकृत धातु वाच्य होता है। हाँ, प्रकृत धातु वाच्य होता है, यानी प्रकृत धातु से कहा जाता है। समझे कि नहीं? ये अंतर है कर्ता के व्यापार में और अन्य कारकों के व्यापार में। यद्यपि कर्म में बताया हूँ मैं अभी, कहे यथा वह्निना पचति इत्यत्र। अब देखो कहा भैया वह्निना पचति, प्रयोग क्या हो गया? वह्निना पचति। वह्निना पचति। अब ये वह्निना पचति में वह्निना देवदत्ता पचति, क्या प्रयोग है? ये जोड़ लो देवदत्ता को, तो वह्निना देवदत्ता पचति। यहाँ जो वह्निना में करण है, क्या वह्नि क्या है? करण। वह्नि के द्वारा देवदत्त पकाता है, तो वह्निना क्या है? करण कारक है। तो वह्निना जो करण कारक है, ज्वलन रूप, तो वह्नि में कौन सा व्यापार, किस व्यापार का वह्नि जनक है? करण कारक है। वो वह्नि जो करण कारक है वो किस व्यापार का, किस क्रिया का जनक है? प्रज्वलन रूप क्रिया का जनक, प्रज्वलन रूप व्यापार का जनक है। लेकिन वो जो प्रज्वलन रूप व्यापार है, जिस व्यापार का जनक कौन है? वह्नि। उस प्रज्वलन रूप, लेकिन वो जो प्रज्वलन रूप व्यापार है वो प्रकृत धातु से वाच्य नहीं, यानी पच धातु से वाच्य नहीं। पच धातु से किसका व्यापार वाच्य है? देवदत्त का। समझे कि नहीं? देवदत्त का फूतकार आदि जो देवदत्त कर रहा है वो फूतकार आदि व्यापार ही क्या है? देवदत्त का जो फूतकार व्यापार है वही व्यापार किससे वाच्य है? प्रकृत धातु कौन है? पच धातु, उससे वाच्य है। इसीलिए उस देवदत्त ही करता है, इसीलिए देवदत्त में प्रथमा है, इसीलिए देवदत्तः ओदनम वह्निना ओदनम पचति, ऐसा प्रयोग होता है। और यदि मान लो क्या हो जाए, वह्नि का जो प्रज्वलन व्यापार है वो क्या हो जाएगा? धातु से वाच्य हो जाए, मान ले ऐसा, तो क्या होगा? तो फिर वह्नि क्या हो जाएगी? अरे धातु से वाच्य जो व्यापार होता है उसका जो आश्रय हो जाता है उसको क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो वह्नि क्या हो जाएगी? कर्ता हो जाएगी। तो क्या प्रयोग हो जाएगा? वह्नि पचति। क्या हो जाएगा? अरे देवदत्ता पचति जैसे होता है उसे क्या हो जाएगा? वह्नि पचति, वह्नि ओदनम पचति, ऐसा होने लगेगा। समझे कि नहीं? ऐसा प्रयोग होता भी है। समझे कि नहीं? स्थाल्याम पचति प्रयोग है, पूरा पूरा क्या प्रयोग है? वह्निना काष्ठैहि ओदनम स्थाल्याम पचति देवदत्ता। समझे कि नहीं? तो स्थाल्याम पचति बटलोई में पकाता है, तो बटलोई में कौन सा व्यापार है? स्वस्मिन समावेश रूप व्यापार है। बटलोई जो है स्वस्मिन समावेश रूप व्यापार का जनक है, वाचक नहीं है। क्या है? जनक है, आश्रय है। लेकिन वो स्वस्मिन समावेश रूप व्यापार क्या नहीं है? धातु से वाच्य, वाच्यत्वेन विवक्षित नहीं। अगर वो विवक्षित हो जाए तो उसका आश्रय स्थाली हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कर्ता। तो क्या प्रयोग बनने लगेगा? स्थाली पचति। समझे कि नहीं? वह्नि का हो जाएगा प्रज्वलन रूप व्यापार, तो क्या हो जाएगा? वह्नि पचति। ऐसा प्रयोग भी होता। लेकिन
जो कर्ता होता है, इससे यही सिद्ध है कि जो कर्ता होता है उसका व्यापार ही क्या होता है? प्रकृत धातु से वाच्य होता है। अन्यों का व्यापार प्रकृत धातु से वाच्य। चलो यथा वन्यना पतिति इत्यत्र वन्यनिष्ठा प्रज्वलन आदि अन्य कारकनिष्ठ व्यापाराश्रयस्य कर्तृत्ववारणाय धातु वाच्य इति। इसीलिए लक्षण जो किए हैं, क्या लक्षण किए हैं? प्रकृत धातु वाच्य प्रधानीभूत व्यापाराश्रयत्वम कर्तृत्वम का भैया केवल इतना अगर कह देते धातु वाच्य व्यापाराश्रयत्वम, क्या धातु वाच्य व्यापाराश्रय, अथवा इतना कह देते व्यापार आश्रयत्वम हो गया, तो सभी क्या होने लगते? सभी कर्ता होने लगते कि नहीं? जितने कारक हैं 6 कारक सभी क्या होने लगते? समझे कि नहीं? इसीलिए क्या कहा? प्रकृत धातु वाच्य प्रधानीभूत व्यापार। प्रकृत धातु वाच्य व्यापार का जो आश्रय हो, तो ऐसा उसका ऐसे व्यापार का आश्रय कौन होगा? अन्य नहीं होंगे। क्यों? अन्य का जो व्यापार है वो किसे नहीं वाच्य है? वाच्य नहीं। चलो तत्र उक्ते तो कारक मात्रे प्रथमैव। तत्र उक्ते तो वहाँ अगर क्या हो जाए? उक्त हो जाए, कर्त्रादि अगर क्या हो जाए? उक्त हो जाए तो क्या हो जाती है? क्यों? क्योंकि कहा गया अभीते प्रथमैव, है कि नहीं? अनभिधाने अनभीते का अधिकार जाता है, जिससे अनभीत में क्या होती है? द्वितीया तृतीया करण आदि में चतुर्थी पंचमी सब होती हैं। अगर उक्त हो जाए यानी कि अभीत हो जाए, है कि नहीं? अभ्यथा इति अभीतम न अभीतम इति अनभीतम, है कि नहीं? तस्मिन अनभीते, तो अनभीत रहे तभी क्या होती हैं? सब विभक्तियाँ होती हैं, इत्यादि होती हैं। अगर क्या हो जाए? अभीत हो जाए, उक्त हो जाए तो क्या होती है? उक्ते सर्वत्र प्रथमा, है कि नहीं? क्योंकि उक्तो अर्थः संपन्नः, यस्मिन् अर्थे प्रत्ययः सो अर्थः उक्तः, उक्तः अर्थः प्रातिपदिकार्थः संपन्नः, तस्मात् प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा, है कि नहीं? तो इसलिए क्या हो जाती है? उसमें प्रथमा व्यक्ति हो जाती है। हाँ, तो वही कहा तत्र उक्ते तो प्रथमैव। क्या लिखा? तत्रोक्ते तो कारक मात्रे, वही कारक मात्र सकल कारकों में अगर कोई भी कारक उक्त हो गया तो सभी कारकों में क्या हो जाएगी? प्रथमा हो जाएगी, चाहे कोई भी कारक। समानाधिकरणे प्रथमा। तिंग समानाधिकरणे प्रथमा। क्या? तिंग समानाधिकरणे प्रथमा। ये वार्तिक है, समझे कि नहीं? तिंग समानाधिकरणे प्रथमा, ये वार्तिक है। कहता भैया तिंग समानाधिकरण में क्या होती है? प्रथमा होती है। अभीते प्रथमा इति वार्तिकद्वयात्। ये तिंग समानाधिकरणे प्रथमा और प्रथमा इति वार्तिक दोनों से यही आता है कि उक्त होने पर क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है कि नहीं? क्योंकि लिखा अभीते प्रथमा, अभीत में क्या होती है? तिंग समानाधिकरणे प्रथमा, तिंग समानाधिकरण हो जाए तो क्या होती है? प्रथमा होती है। जैसे देवदत्तः ओदनम पचति, तो पचति में ती है, करता है, तदवाच्य कौन हो गया? देवदत्त। इसलिए क्या हो उसका समानाधिकरण किसके साथ है? जो ती है पचति में ती, उसका समानाधिकरण किसके साथ है? देवदत्त के साथ। अतः क्या हो जाएगी? प्रथमा होगी, प्रथमा होगी। समानाधिकरण तदवाच्य वाचकत्व, तदवाच्य, इसीलिए लिखा है युष्मद्युपदे समानाधिकरण स्थानीय तिंग वाच्य कारक वाचिनी, तो यही है तिंग वाच्य कारक वाचकत्व। लेकिन तिंग का समानाधिकरण युष्मत के साथ, अस्मत के साथ, तो क्या है तिंग समानाधिकरण? यही है तिंग वाच्य कारक वाचकत्व, तिंग वाच्य कारक वाचकत्व, यही वही मतलब है। तो तिंग जैसे देवता पचति में तिंग कौन हुआ? ती। तिंग वाच्य क्या हुआ? कर्ता। तदवाचकत्व किस में जाएगा? देवदत्त में, इसलिए प्रथमा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देवदत्त तिगर्थ जो करता है उसके साथ देवदत्त का क्या हो जाता है? अभेद संबंध से अन्वय हो जाता है, इसलिए देवदत्त भी किसका वाचक हो जाता है? कर्ता का, समझे कि नहीं? अतः तिंग वाच्य कर्ता, तदवाचक तो कहाँ चला जाएगा? इसलिए क्या हो जाएगी? प्रथमा हो जाएगी। समझ गए कि नहीं? तो अभी ते तिंग समानाधिकरण प्रथमा लग गया कि नहीं? तिंग का समानाधिकरण जिसके साथ होता है उसमें क्या हो जाती है? सामानाधिकरण्यम नाम क्या? तिंग वाच्य कारक वाचकत्व, याद रखो, वाचकत्व, तिंग वाच्य वाचकत्व। आगे सूत्रमते तो कर्माद्यर्थक प्रत्ययेन कर्त्रादेरुक्तत्वात्। सूत्रमते माने वही, ये तो वार्तिक मत हो गए। वार्तिक द्वय से सत्ता लिखा ना? नहीं लिखा जी? लिखा कि नहीं? तो वार्तिक मत हो। सूत्र मत में क्या होगा? तो कहा सूत्र मत में भी तो अनभीते का अधिकार जाता है, तो अनभीत में ही सब विभक्तियां होती है, अभीत में प्रथमा हो जाती है।
देखो लिखा है, बोलो। सूत्र मते तो कर्तृकर्माद्यर्थक प्रत्यय न कर्तादि रुक्तत्वात् वही सूत्र मते प्रातिपदिकार्थ कर्तृकर्मादि प्रत्यय से क्या हो जाएगा? कर्तृ प्रत्यय से कर्ता उक्त होता है, कर्मार्थक प्रत्यय से कौन उक्त होगा? कर्म उक्त होगा। लेकिन अपादान में कोई व्यक्ति प्रत्यय होगा तो अपादान अर्थ उक्त हो जाएगा, संप्रदान में होगा तो संप्रदीयते स्मृति दानियो विप्रह, यहाँ संप्रदान में हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? संप्रदान अर्थ उक्त हो जाता है। ऐसे जहाँ जिस अर्थ में प्रत्यय होते वो अर्थ क्या हो जाता है? उक्त हो जाता है। यस्मिन अर्थे प्रत्यय सो अर्थ उक्ता हो गया। चलो बोल दिया, बार बार वही वही क्या बोलेंगे। हाँ, तस्य चाख्यातार्थ कर्त्रादि न वेदान्वयेन प्रथमार्थस्य कारकत्वम्। अभेदान्वयेन बताया अभी कि जैसे देवदत्ता पचति, यहाँ देवदत्त का किसके साथ अन्वय होता है? के साथ जो ती है, पचति में जो ती का अर्थ करता है उसके साथ अभेद संबंध से अन्वय होता है। तो देवदत्ता पचति में जो ती है वो कर्ता कारक है, इसलिए देवदत्ता भी क्या हो जाता है? कर्ता कारक हो जाए। देवता प्रथमांत है, अतः प्रथमार्थ भी कारक हो जाता है। समझे कि नहीं? इस तरह से प्रथमार्थ में कारकता आती है, कारकत्व तो आता है। अतएवाख्यातार्थ द्वारक क्रियान्वयात्, वही आख्यार्थ द्वारक क्रिया में अन्वय होता है। प्रथमार्थ का क्या होता है? आख्यातार्थ द्वारक क्रिया में अन्वय। प्रथमांतार्थ का आख्यातार्थ द्वारक क्रिया में, क्योंकि प्रथमांतार्थ का पहले कहाँ अन्वय होता है? तिगर्थ कर्ता में, आख्यातार्थ कर्ता में, फिर आख्यातार्थ कर्ता का कहाँ अन्वय होता है? क्रिया में। तो क्या हो? साक्षात अन्वय हुआ प्रथमार्थ का, आख्यार्थ अन्वय द्वारा। इसीलिए बोध क्या होगा? देवदत्ता भिन्न जो कर्ता, देवदत्ता का कर्ता के साथ क्या हुआ? वे समझ रहे हो? तो देवदत्ता भिन्न जो कर्ता। अब कर्ता भी कैसा? एक कर्ता, क्योंकि ती में एकत्व अर्थ भी है, इसलिए एक कर्ता। ती का अर्थ क्या है? एक कर्ता। तो क्या देवदत्ता भिन्नैक कर्तृक ऐसा हो जाएगा? क्या देवदत्ता भिन्नैक कर्तृक है कि नहीं? और उस कर्ता का व्यापार में न होगा है, कर्ता के व्यापार में तो न होता है। तो देवदत्ता भिन्नैक कर्तृकः व्यापारः है कि नहीं? देवदत्ता भिन्नैक कर्तृकः व्यापारः। कौन वाला व्यापार? देवदत्ता पचति है, तो पचति में कौन सा व्यापार है? व्यापार तो वही बोल दो। तो देवदत्ता भिन्नैक कर्तृकः पाकानुकूलो व्यापारः। क्या? देवदत्ता भिन्नैक कर्तृकः पाकानुकूलो व्यापारः। और वो व्यापार कैसा है? ती वर्तमान काल में आया है, वर्तमान का भी अन्वय उस किस में होगा? व्यापार में होगा। तो क्या अर्थ हो जाएगा? देवदत्ता भिन्नैक कर्तृकः वर्तमान कालिकः व्यापार। स्वावच्छिन्नत्व संबंध से काल का अन्वय होता है व्यापार में। तो क्या हो जाएगा? देवदत्ता भिन्नैक कर्तृकः वर्तमान कालावच्छिन्नः पाकानुकूला व्यापार। वर्तमान कालावच्छिन्नः पाकानुकूला व्यापार। बुध हो गया कि नहीं? वर्तमान कालिकः पाकानुकूलो व्यापारः। वर्तमान कालावच्छिन्नः पाकानुकूल व्यापारः। पाकानुकूलो व्यापारः। फिर से वो लोग बात देवदत्ता, रुक जाओ यार। देवदत्ता भिन्नैक कर्तृकः वर्तमान कालावच्छिन्न पाकानुकूल वर्तमान कालावच्छिन्न वाच्छिन्न नहीं, वच्छिन्ना। वर्तमान कालावच्छिन्ना पाकानुकूलो व्यापारः। तुम बोलो। देवदत्ता भिन्नैक कर्तृकः वर्तमान कालावच्छिन्नः पाकानुकूलो व्यापारः। चलो आगे, समझ गए कि नहीं? ये बोध होता है क्या? देवदत्ता भिन्नैक कर्तृकः वर्तमान कालावच्छिन्नः पाकानुकूलो व्यापारः। व्यापार ही विशेष है, बाद में आया ना व्यापार। इसीलिए व्याकरणों के मत में व्यापार मुख्य विशेषक शाब्द बोध होता है। उसी व्यापार वही में सब का अन्वय हो रहा है कि नहीं? कर्ता का अन्वय हुआ है कि नहीं? और वृत्तित्व संबंध से फल का अन्वय हो रहा है, स्वानुकूलत्व संबंध से है कि नहीं? तो इस तरह से सबका कहाँ अन्वय हो रहा? काल का अन्वय हुआ स्वावच्छिन्नत्व संबंध से। तो क्या हो रहा है? सबका अन्वय कहाँ हो रहा है? व्यापार में। व्यापार में सभी विशेषण हो रहे हैं, इसलिए व्यापार ही मुख्य विशेषक शाब्द बोध होता है। समझे कि नहीं? तो देवदत्ता भिन्नैक कर्तृकः, संख्या का अन्वय कहाँ हुआ? कर्ता में। संख्या का अन्वय जहाँ कर्ता आख्यातार्थ करता रहता है वहाँ कर्ता में अन्वय होता है, जहाँ आख्यातार्थ कर्म रहेगा वहाँ कर्म में समान प्रत्योपातत्वात्। समझे कि नहीं? तो आख्यातार्थ कर्तरी संख्या या जो आख्यातार्थ कर्ता कर्म ही अन्वय होता है, कर्ता रहेगा तो कर्ता में। समझे कि नहीं? अतएव आख्यातार्थ द्वारा क्रियान्वयात् तदर्थस्य क्रियाजनकत्वादस्याः कारक विभक्ति अस्या माने प्रथमाया कारक विभक्तित्वेन भाष्य में व्यवहार किया गया इसको। आगे चैत्रो भवति इत्यत्र। अब देखो चैत्रो भवति का बोध होगा? चैत्राभिन्न
जी। क्या बोलोगा? चैत्राभिन्नैक एक कर्तिका बोलो, वही बोलना है। जैसे देवदत्ता भिन्नैक कर्तिका कहे थे वैसे वहाँ बोलना है। और क्या? भिन्नैक कर्तिका कर्तिका भवनानुकूलो व्यापारा। चैत्राभिन्नैक कर्तिका भवनानुकूलो इतना नहीं, वर्तमान भी तो है। चैत्राभिन्नैक कर्तिका वर्तमान कालावच्छिन्नः भवनानुकूलो व्यापारः। फिर से कर बोलो। चैत्राभिन्नैक कर्तिका वर्तमान कालावच्छिन्ना भवनानुकूलो व्यापारः। समझे कि नहीं? आगे। चैत्रो भवति इत्यत्र एकत्वावच्छिन्न वही एकत्वावच्छिन्न जो चैत्र, चैत्र और उस चैत्र में किसका अन्वय हुआ? देवदत्त का अभय समझ। तो चैत्रा एकत्वावच्छिन्न जो कर्ता। हाँ, और वो कैसा करता है? चैत्राभिन्न है। तो चैत्राभिन्न एकत्वावच्छिन्न जो कर्ता तत्कर्तृका, क्या लिखा है वो? तत्कर्तृकम भवनम, शॉर्टकट में लिख दिया। उसका मतलब समझना है, इतना है। आख्यात सत्तानुकूलो व्यापारा कहो। भू सत्ता है में सत्तानुकूलो व्यापारः आत्मधारणानुकूलो व्यापारः। बोल। आख्यात कृदादिना कर्त्रादेरविधानेपि प्रथमया अनुद्भूत कर्तृत्वादिशक्तिः प्रतिपाद्यते इति पातात्पर्यम्। हो गया अभी इतने। चलो अच्छा बता देता हूँ। चल बोल। काल का लिखा? आख्यात कृदादिना कर्त्रादेरविधाने का भैया, जैसे देखो मान लो जहाँ ग्रामो गता है कि नहीं? ग्रामम गता चैत्र, क्या ग्रामम गता चैत्र। यहाँ गत में माने कर्तरी अर्थ में अक्ता प्रत्यय हो गया। गत्यर्था कर्मक से कर्तार्थ में अक्ता प्रत्यय हो गया। तो क्या गता बन गया। अब यहाँ देखो प्रथमा कर्तार्थ में क्या हुआ? अक्ता प्रत्यय हुआ। तो कृत के द्वारा क्या हो गया? कर्ता उक्त हो गया। तो अब क्या होगा? तो कहोगे यहाँ जो प्रथमा आई है चैत्रा में, वो क्या कहेगी? वो जो वो भी कर्ता अर्थ में कर्ता अर्थ को कहेगी, लेकिन कैसे कर्ता कहोगी? जो प्रथम इसके द्वारा यानी कृत प्रत्यय के द्वारा जो उद्बुद्ध हो गया था, कर्ता क्या हो गया था? उद्भूत हो गया था। तो उसको अनुद्भूत कर्तृत्व को कहेगी। किसको कहेगी? अनुद्भूत कर्तृत्व को कौन कहेगा? प्रथमा। बोलो क्या लिखा? आख्यात कृदादिना कर्त्रादि। वही आख्यात जो कृत प्रत्यय है। आख्यात कृदादिना कर्त्रादेरविधानेपि। कर्त्रादेह आख्यात कृदादिना, आख्यात कृदादि के द्वारा। आख्यात माने तिंक हो यार। क्या कहा? जब भैया आख्यात ही कर्ता कह देगा तो प्रथमा का कहेगी? कृत जो है प्रथमा कह देगा तो कृत जो कर्ता को कह देगी तो प्रथमा किसको कहेगी? जैसे मान लो देवता पचती अभी बताया था, ग्रामम गता चैत्र। यहाँ तो कहा, यहाँ भैया वही बता रहा है कि वहाँ पर प्रथमा क्या करेगी, किसको कहेगी, इस चीज़ को बता रही। समझे कि नहीं? आख्यात स्थल में यानी तिगंत स्थल में अथवा कृदंत स्थल में कर्तार्थ में जो प्रत्यय आते हैं उनके द्वारा कर्तृत्व अर्थ उक्त हो जाता है। तो वहाँ प्रथमा किस अर्थ को कहेगी, क्या कहेगी, उस चीज़ को बता रहे हैं। बोलो फिर से एक बार। आख्यात कृदादिना आराम से बोलो, तुम तो एकदम रेलगाड़ी की तरह भाग रहे हो। हाँ। आख्यात कृदादिना कर्त्रादेरविधानेपि। हाँ, आख्यात कृदादिना है कि नहीं? कर्त्रादेर अविधानेपि, कर्त्रादि का विधान होने पर भी प्रथमया अनुद्भूत कर्तृत्व। वही प्रथमा के द्वारा जो अनुद्भूत कर्तृत्व शक्ति है उसको कहेगी, जो उद्भूत नहीं, जो क्या है? अनुद्भूत है। इनके द्वारा कही गई वो क्या हो गई? उद्भूत हो गई। हाँ। कर्तृत्व। और वो किसको कहेगी? अनुद्भूत कर्तृत्व। जो अनुभूत कर्तृत्व शक्ति है उसको कहेगी। चलो आगे। अनुद्भूत कर्तृत्वादिशक्तिः प्रतिपाद्यते इति तात्पर्य। आगे। कर्माख्याते तो चैत्रेण। अब ये तो कर्तृ अख्यात का स्थल का हो गया। क्या है? कर्माख्यात स्थल में क्या होगा भैया? तो कहा जैसे देवदत्त ग्रामो गम्यते, देवदत्तेन ग्रामो गम्यते। कर्माख्यात स्थल क्या है? देवदत्तेन ग्रामो गम्यते। यहाँ क्या होगा भैया? तो ये बता रहे हैं। कर्माख्यात या चैत्रेण ग्रामो गम्यते। क्या दिया? बोलो, दिया तो है। हाँ, चैत्रेण ग्रामो गम्यते ये दिया। कर्माख्याते तो चैत्रेण ग्रामो गम्यते। यहाँ गम्यते में ता प्रत्यय हुआ है, किस अर्थ में हुआ? कर्मार्थ में हुआ। कर्मार्थ में हुआ, इसलिए कर्ता अनुक्त है। अनुक्त कर्तरी तृतीया, अनुक्ते कर्तरी तृतीया, तो चैत्रेण हो गया। कर्म उक्त हो गया, इसलिए ग्रामों में क्या हो गया? प्रथमा हो गया, तो ग्रामो बन गया। है तो चैत्रेण ग्रामो गम्यते। ये प्रयोग बना। चैत्र कर्तृ। अब देखो ये थोड़ा अंतर है कि कुछ वैयाकरण जो है प्राचीन वो व्यापार मुख्य विशेषक शब्दबोध मानते हैं, लेकिन ये नागेश जी का है। नागेश जी क्या करते हैं? कर्म आख्यात स्थल में व्यापार फल मुख्य विशेषक शब्दबोध मानते हैं,
और कर्तृआख्यात स्थल में व्यापार मुख्य विशेष शब्द बोध मानते हैं। तो यहाँ तो व्यापार मुख्य विशेष शब्द हो गया था, अब ये क्या होगा, ख्यात स्थल है तो इसलिए क्या होगा, फल मुख्य विशेष शब्द हो। तो ग्रामो गम्यते, गम धातु है, गम का है गमनानुकूल व्यापार, तो व्यापार तो विशेषण हो जाएगा। और संयोग क्या होगा, गमनानुकूल माने संयोग, उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार, तो उत्तर देश संयोग क्या होगा, फल होगा, वो क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। अब व्यापार क्या होगा, विशेषण हो जाएगा, है कि नहीं। तो जनकत्व संबंध से, है कि नहीं। तो व्यापार जन्यत्व संबंध से, तो व्यापार जन्य संयोग, क्या व्यापार जन्य संयोग है कि नहीं। व्यापार से जन्य ना है संयोग, जब व्यापार करेगा पाद विक्षेप आदि तभी न क्या पहुंचेगा, संयोग होगा ग्राम से। तो व्यापार जन्य संयोग, तो संयोग विशेष रहेगा और सभी क्या होंगे उसमें, विशेषण होंगे। तो व्यापार जन्य संयोग। अब ग्राम क्या होगा, स्वनिष्ठत्व संबंध से संयोग में विशेषण हो जाएगा। तो ग्राम निष्ठा संयोग, ग्राम में रहने वाला जो संयोग, तो क्या होगा, स्वनिष्ठा संयोग, व्यापार जन्य संयोग, कहे वर्तमान कालावच्छिन्न व्यापार जन्य संयोग, है कि नहीं। फिर चैत्र करता है, तो चैत्र कर्तृका यह व्यापार, कहे चैत्र करता है उसका व्यापार में अन्य होगा, है। तो चैत्र कर्तृका यह व्यापार, तादृश वर्तमान चैत्र कर्तिका वर्तमान कालावच्छिन्न यह व्यापार, तादृश व्यापार जन्य ग्राम निष्ठा संयोग, ये बहुत हो जाएगा, कहे। अब ग्राम का कहाँ, हाँ बोलो। चैत्र कर्तिका वर्तमान कालावच्छिन्न यह व्यापार, चैत्र कर्तिका वर्तमान कालावच्छिन्न यह व्यापार, तज्जन्य संयोग, क्या फिर से बोलो। चैत्र कर्तिका वर्तमान का। और देखो एक चीज़ और है कि ग्राम का अन्वय कहाँ होगा, तो गम्यते में जो जैसे वहाँ देवदत्त का अन्वय कहाँ होता था, आख्यातार्थ कर्ता में होता था, उसी तरह यहाँ ग्राम का कहाँ अन्वय होगा, आख्यातार्थ कर्म में होगा। तो क्या हो जाएगा, ग्रामाभिन्न कर्म निष्ठा संयोग, क्या हो जाएगा, ग्रामाभिन्न कर्म निष्ठा संयोग, तो पूरा हो जाएगा। क्या एक, अब एकत्व भी तो है गम्यते में, तो एकत्व विशिष्ट जो कर्म है, वहाँ एकत्व विशिष्ट करता था, होता था एकत्वावच्छिन्न जो करता, उसी तरह एकत्वावच्छिन्न जो कर्म। तो ग्रामाभिन्न एकत्व विशिष्ट कर्म निष्ठा संयोग, है ग्रामाभिन्न एकत्व विशिष्ट कर्म निष्ठा एकत्व विशिष्ट कर्म निष्ठा संयोग, समझे कि नहीं। तो पूरा हो जाएगा, बोल दे रहा हूँ एक बार मैं। चैत्र कर्तृका वर्तमान कालावच्छिन्न यह व्यापार, तादृश व्यापार जन्य ग्रामाभिन्न एकत्व विशिष्ट कर्म निष्ठा संयोग, ये बोध हो जाएगा, है कि नहीं। वही देखो लिखा है, क्या लिखा है बोलो। कर्माख्याते तो चैत्र ग्रामो गम्यते इत्यत्र चैत्र कार्तिक, देखो लिख दिया कि नहीं, चैत्र कार्तिक जो व्यापार, व्यापार जन्य। अब देखो व्यापार जन्य लिखा कि नहीं, व्यापार जन्य, एकत्वावच्छिन्न ग्रामाभिन्न, वही एकत्वावच्छिन्न किस में विशेषण है, वो कर्म में है। एकत्वावच्छिन्न जो कर्म, और कैसा, ग्रामाभिन्न जो कर्म, तो एकत्वावच्छिन्न ग्रामाभिन्न जो कर्म अतनिष्ठा संयोग, उसमें रहने वाला जो संयोग, समझ गए। ये बोध होगा। तो संयोग फल विशेष रहा कि नहीं रहा, अतः फल मुख्य विशेषक शाब्द बोध हो गया, समझे कि नहीं। तो बोध हो गया चैत्रेण ग्रामो गम्यते का, कि चैत्र कर्तृका एक वर्तमान कालिक व्यापार, वर्तमान कालावच्छिन्न व्यापार जन्य ग्रामाभिन्न एकत्व विशिष्ट ग्रामाभिन्न एकत्व विशिष्ट कर्मनिष्ठा संयोग। चैत्र कर्तिका वर्तमान कालावच्छिन्न व्यापार, तादृश व्यापाराजन्य, व्यापारा नहीं व्यापार जन्य, तादृश व्यापारजन्य ग्रामाभिन्न एकत्व विशिष्ट कर्मनिष्ठा व्यापार कर्मनिष्ठा संयोग। ये हो जाएगा, ठीक है। आगे हो गया, ये कर्माख्यात वाला हो गया।